जिनका आंसर देना ज़रूरी है। और बाकी भी कई क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले वीडियोस में मैं उनको ज़रूर पिक करूँगा, जिनका मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया हूँ, जिनको मैं कमेंट नहीं कर पाया हूँ। तो ऐसे ही एक हमारी जो वीडियो थी प्रीवियसली हमने वो बनाई थी कि मानसिक रोग की दवा बहुत लंबी खानी पड़ती है, क्या मानसिक रोग की दवा जो है वो बहुत लंबी खानी पड़ती है। उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं और काफ़ी कमेंट्स उसमें आ रखे हैं जिनका शायद जिनको मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाया हूँ अभी तक। उनमें कुछ लोगों ने उसमें कुछ कमेंट किया है कि ये आप इनकी बात मत सुने, ये कह तो रहे हैं कि दवाई बंद हो जाती है, लेकिन ये सारी डिजीज़ इनक्योरेबल हैं और ये दवाई कभी बंद नहीं होती हैं। देखिए, मैं आप सबके इमोशंस की, फीलिंग्स की कदर करता हूँ। कुछ बीमारियाँ हमारे हाथ में होती नहीं हैं। अब हम शारीरिक बीमारियों की बात करते हैं, जैसे मैं अक्सर इस एग्ज़ाम्पल को पहले भी दोहरा चुका हूँ कि मान लीजिए डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर की बीमारी है। हमें पता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ की बीमारी हो तो क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि इसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए, उनसे इलाज लेना चाहिए। अक्सर इसमें अगर हम दवाई नहीं लेते हैं तो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, और इसमें हमें थोड़ा परहेज़ भी करना पड़ता है, डाइट को भी देखना पड़ता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को भी देखना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम डायबिटीज़ को लेके काफ़ी अवेयर हैं। हमारा जो समाज है वो डायबिटीज़ को एक बीमारी मानता है और उसकी दवाई लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से लोगों को ये भी पता होगा कि जो डायबिटीज़ की दवाई है, शुगर की दवाई है, वो अक्सर लाइफ लॉन्ग चलती है। कभी कभी जो डायबिटीज़ यंग बच्चों में होती है, 10 साल के बच्चे में या 15 साल के बच्चे में, वो डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, उसका इलाज सिर्फ यही है कि उसको लाइफ टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 है और उसमें उनको ये इंसुलिन का इंजेक्शन रेगुलर लेना पड़ता है। अब देखिए, डायबिटीज़ की बीमारी है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो हम बाहर से उसको इंसुलिन दे देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कोई हार्मोन की कमी है, हमने उसको बाहर से दे दिया, तो इससे इंसान का जो रूटीन लाइफ है वो नॉर्मल चलता रहता है। पुराने टाइम में जब इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं होता था तो इन जवान बच्चों की मौत हो जाती थी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही शुगर की जैसे बीमारी की हमने बात करी, ऐसे ही हाइपरटेंशन है, बीपी का बढ़ना, या आप मान लीजिए किसी को थायराइड डिजीज़ हो गई है, ख़ास करके जो हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें इंसान का जो वेट गेन हो जाता है, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को हमारी सोसाइटी में ये पता है कि थायरॉक्सिन की टैबलेट आती है 25, 50, 100 माइक्रोग्राम की, वो ले ली जाए तो थायराइड की जो बीमारी है वो कंट्रोल में आ जाती है। और ज़्यादातर लोगों को ये भी पता है कि ये जो बीमारियाँ जो शुगर की है या बीपी की है या थायराइड की है या और भी कई इस तरह की बीमारियाँ हैं, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि लंबा चलने वाली प्रॉब्लम है और ये इनक्योरेबल हैं। इनक्योरेबल का मतलब है कि इनको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ये बिल्कुल ठीक बात है, हमें पता है। तो इस वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं कि इनमें दवाई लेनी चाहिए। दवाइयों का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो होता नहीं है, रादर आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। थायराइड में भी हार्मोन दे रहे हैं, शुगर में भी हार्मोन दे रहे हैं। अब आते हैं मानसिक बीमारियों की तरफ। मुझे कमेंट में ये लिखा गया कि इनकी बात मत सुनिए, ये गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं, दवाई बंद हो जाती है, लेकिन ये तो सारी बीमारियां कभी ठीक नहीं होती और इनक्योरेबल हैं। देखो, इनक्योरेबल जो वर्ड है, क्योरेबल हम कभी भी नहीं कहते हैं, हम ट्रीटेबल कहते हैं। कई बीमारियां मानसिक ऐसी हैं जो जड़ से भी ख़त्म हो जाती हैं। लाइक कुछ ऐसी बीमारियां हैं, मान लीजिए ग्रीफ रिएक्शन है या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान को कोई स्ट्रेस आया। अब ग्रीफ में लॉस ऑफ लव्ड वन हुआ, कोई इंसान उस वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, तो कुछ टाइम उसको हम हेल्प देते हैं,
जगह पे हमारे कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज़ होता है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो गट हो, पेट हो, या पेंक्रियाज हो, कहीं भी थायराइड हो, इन सब में केमिकल्स ही रिलीज़ होते हैं और उन्हीं केमिकल्स के बेस पे इलाज ढूंढा जाता है और दिया जाता है। अब जैसे इंसुलिन देते हैं, थायरॉक्सिन देते हैं, वैसे ही ब्रेन की डिजीज़ में कुछ ऐसे दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो केमिकल्स कंट्रोल में आ जाए। अब इसमें क्या गलत है? अब अगर किसी को डिप्रेसिव एपिसोड हो रहा है, उस वजह से उसको 10 बीमारियाँ और लग रही हैं, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि उसको दवाई दे दी जाए और उस सफरिंग से उसको कम किया जा सके। चलो ये भी मान लेते हैं कि उसको बार बार हो रहा है, बार बार भी हो रहा है, तो क्या हो गया? आजकल जो दवाइयाँ हैं, जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दवाइयाँ हैं, वो बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट रखती हैं। आप मानोगे नहीं, हमने लोगों की लाइफ ऐसी चेंज होती भी देखी है। वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा लगता है जन्म भी अभी लिया है, कि 10 साल से हम इस बीमारी से पीड़ित थे, अब जाके दवाई शुरू करी है तो हमें लगता है कि हमने 10 साल अपनी ज़िंदगी के वेस्ट कर दिए। तो हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों की तरफ से कई दवाइयाँ गलत तरीके से दी गई हों या उतनी देर की ज़रूरत नहीं थी वो दी गई हों, ऐसा हो सकता है। हर जगह पे हर तरह के इंसान हैं। लेकिन अगर आप बुक्स को भी पढ़ोगे, आप रिकमेंडेशंस पढ़ोगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि सारी बीमारियां ऐसी नहीं हैं जिनमें दवाई बहुत लंबी देनी पड़ती है। कुछ बीमारियां हैं, अब स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है, इनमें लंबी चलती हैं और इनमें लाइफ लॉन्ग चल सकती हैं, और मुझे लगता है कि उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर एक गोली खा के इंसान ठीक रहता है, हम खाना क्यों खाते हैं बताइए? हम खाना खाते हैं ठीक रहने के लिए, अपनी जो कमियां हैं, विटामिन्स हमारे चाहिए, बॉडी को मिनरल्स चाहिए, वो हमें खाने से मिल जाते हैं। अब अगर एक केमिकल ब्रेन में नहीं बन रहा है, सेरोटोनिन नहीं बन रहा है, डोपामिन का एक्सेस है, या कुछ भी कोई भी केमिकल प्रॉब्लम हमारे दिमाग में चल रही है, तो वो बाहर से उसको हम बैलेंस कर लेंगे। पहले इन बीमारियों का इलाज ही कोई नहीं था। अभी हम ये तो कह सकते हैं ना कि एक गोली खा के इंसान अपनी रूटीन लाइफ को जी रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये सिर्फ समझने की बात है। हमें इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अपना फ़ायदा चाहिए इसमें। आप इसके बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर अच्छी बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। बीमारी तो बीमारी है, वो शरीर में आ गई है, शरीर एक मशीन की तरह है। अब मशीन में ख़राबी है तो क्या कर सकते हैं? उन बीमारियों की जो जड़ है या उन बीमारियों की जो उपज है, उनमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल है उसको ट्रीट करने में, उसको कंट्रोल करने में, क्योर करने में नहीं। क्योर कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, पर वो चीज़ हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती है। तो यस, हम इनको ये तो नहीं कहते हैं कि ये क्योरेबल हैं, बट ट्रीटेबल इज़ द राइट वर्ड। सो आशा करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा पाया होऊंगा। आप भागे नहीं इन बीमारियों से, इनको भी वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे हम शारीरिक बीमारियों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो फिज़िकल हेल्थ भी आपकी ख़राब हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम पहुंचा सकें सब लोगों को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू।